होने में 10 महीने बाकी हैं और चुनावी घोषणाएं चालू हो चुकी हैं। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव खेला है। तेजस्वी भी हेमंत सोरेन की राह पर चल पड़े हैं। बिहार में तेजस्वी यादव भी फ्री बी के मैदान में कूद पड़े हैं। सही सुन रहे आप, तेजस्वी यादव भी फ्री बी के दम पर चुनाव जीतने की तैयारी में है। इसी के चलते उन्होंने माई बहन मान योजना चलाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि मेरी सरकार बनी तो इस योजना से हर महिला को प्रतिमाह 2500 रुपए हम देंगे। सरकार बनने के 1 महीने के अंदर योजना लागू हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य के सभी लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन की भी अगर बात करें तो 400 से बढ़ा के उसको 1500 करने का वादा जो है वो किया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं का आशीर्वाद जहां है, सुख समृद्धि का वास वहीं पर है। इसी मंत्र पर चलते हुए बिहार की हर महिला को हम सक्षम बनाना चाहते हैं। जो बहनें अपने मन का खा नहीं पाती हैं, अपने मन का खरीद नहीं पाती हैं, उन मां बहनों के लिए ये योजना समर्पित होगी। बढ़ती और व्यापक महंगाई के चलते घर परिवारों को राहत की दरकार है और इस बीच महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे तो नए बिहार के साथ साथ समृद्ध महिला सुखी परिवार का सपना भी सच हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव का ये दाव काम आएगा? जैसे झारखंड और महाराष्ट्र में योजना गेम चेंजर साबित हुई थी, या फिर यूं कह ले कि मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की योजना जो है वो गेम चेंजर साबित हुई थी। वैसे बिहार में भी क्या ये साबित हो सकती है? झारखंड में हेमंत सोरेन आपको बता दें कि मैया सम्मान योजना से सत्ता में आए। ऐसा कहा गया कि उन्हें अच्छा समर्थन जो है वहां की महिलाओं का मिला। महाराष्ट्र में महायुति लाडकी बहन योजना से जीती है। अब क्या तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना से बिहार जीत पाएंगे? क्या तेजस्वी की फ्री बी योजना कारगर साबित होगी या नीतीश चाचा की चौधराई चलते हुए नजर आएगी? विस्तार से आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बयान सुनिए। करोड़ों जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके आशीर्वाद से मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है ये घोषणा करने में कि हमने जो निर्णय लिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो महंगाई से जूझ रही हैं, जो गरीब महिलाएं अपने पसंद का खा भी नहीं पा रही हैं, कपड़ा नहीं पहन पा रही हैं, बच्चों का इलाज नहीं करा पा रही हैं, आर्थिक तौर पे जो कमजोर महिलाएं हैं, उनके लिए हम लोग माई बहन मान योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। और सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत हम लोग जो है कर देंगे। तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। चलिए अब विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा दिया। आलोक वत्स हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। चितरंजन गगन हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी से जुड़ चुके हैं। कुछ देर में हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर भारती मेहता भी हमारे साथ जुड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए। आलोक वत्स जी, शुरुआत में आपसे करूंगी। सर, भारत एक वेलफेयर स्टेट है, ये सब जानते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होनी चाहिए, ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन किस हद तक, इसकी लिमिट क्या है? देखिए, ये योजनाएं जो हर प्रदेश में अब एक एक करके लागू हो रही है, इसकी शुरुआत केजरीवाल जी ने की थी और अब ये नीति बन गया है, एक तरीके से इम्पेरेटिव हो गया है, जरूरी हो गया है सभी दलों को ऐसे लुभावने और स्टेट एक्सचेकर पर बोझ डालकर इस काम को करने के लिए। तो इसी कड़ी में अब राजद के तेजस्वी यादव ने भी इसकी घोषणा कर दी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी बिहार की इकोनॉमी जैसी नहीं है। बिहार में इतना स्टेट एक्सचेकर का बोझ
क्या वो उठा पाएंगे, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। जी। लेकिन जब किसी को कुछ फ्री में मिलेगा तो यहां तो सब कोई लेने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे ये अपना राशन का योजना है, इसमें बिहार में बीपीएल से ऊपर 4 व्हीलर रखने वाले लोग ने भी अपना नाम दर्ज करा लिया है और वो लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं। तो इसी तरीके से ये जो महिलाओं के, ये इन्होंने तो 2500 रुपये अनाउंस कर दिया है। ये देखना होगा, मेरे समझ से बिहार के स्टेट एक्सचेकर पर लिकर से जो उनको इनकम आता था वो अभी नगण्य है, शून्य है। उसके बाद इस तरीके का योजना लाकर क्या ये बोझ उठा पाएंगे या चरमरा जाएगा, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। चितरंजन जी से मैं एक कमेंट लेना चाहूंगी, आपके पास फिर मैं आऊंगी आलोक वत्स जी। चितरंजन जी देखिए, वादे बहुत अच्छे लगते हैं, किसी भी तरह के वादे अगर किए जाए, लेकिन अगर वो वादे निभाए ना जाएं तो दिल टूटता है और मुझे लगता है जनता का भी टूटता होगा। यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि आप 2500 रुपये महिलाओं को तो दे देंगे, लेकिन यहाँ पर सर मैं पढ़ रही थी कि बिहार का फिजिकल डेफिसिट जो है सर वो 1 साल के अंदर 6% बढ़ गया है। तो रेवेन्यू आ नहीं रहा, लेकिन आप खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए तेजस्वी जी जो भी करते हैं इरादे के साथ करते हैं, पक्का वादा नेक इरादा उनका सूत्र है। जो भी वादा है अब तक जो उन्होंने किया था 2020 के विधानसभा चुनाव में, आपने देखा होगा कि उस समय जब उन्होंने कहा था कि मैं सत्ता में यदि आया तो 10 लाख नौजवानों को मैं नौकरी दूंगा, और उसके बाद उसी समय यही जो है सो नीतीश जी कहते थे कहाँ से लाएगा पैसा, बाप के यहाँ से लाएगा, होटवार जेल से लाएगा। उस समय लालू जी होटवार में थे, जेल में, तो इस ढंग से कमेंट किया करते थे। उस समय भाजपा के नेता भी यही सवाल उठाया करते थे। सुशील मोदी उस समय वित्त मंत्री थे, तो ये कहते कि संभव ही नहीं है। लेकिन देखिए जब मौका मिला, डिप्टी सीएम बने, सरकार तो नहीं बनी, लेकिन जब डिप्टी सीएम बनने का मौका आया तो 5 लाख नौजवानों को नौकरी दे दी गई है, और उसके बाद जो है सो लगभग 5 लाख नौकरी की प्रक्रिया फाइनल स्टेज में पहुंच गया था, जो अभी तो मिला नहीं है, लेकिन नीतीश जी बार बार घोषणा कर रहे हैं कि हाँ साहब हम देने जा रहे हैं। तो देखिए अगर आपका संकल्प सही है, संकल्प के आप पक्के हैं, आप जो वादे करते हैं, अगर आपका इरादा उस पर सच्चा है, तो जो घोषणा कल नहीं सर, मैं यहाँ पर आपके इरादों पर तो प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं रही हूँ। मैं आपसे बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ सर, और ये हर उस सरकार के लिए, हर उस पार्टी के लिए जो बहुत ही लुभावने वादे करते हैं कि जी हम सरकार में आ जाएंगे तो जी आपको इतना पैसा दे देंगे, इतना फ्री यूनिट बिजली दे देंगे, और देखा हर राज्य के अंदर सरकार बनाने के लिए स्मार्ट पॉलिटिक्स की जा रही है। मैं आपसे सर ये जानना चाहती हूँ कि रेवेन्यू आप कहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि इन सभी सरकारों का कर्ज भी तो बढ़ रहा है ना। नहीं, देखिए और लोग क्या करते हैं उससे मतलब नहीं है। आप क्या करेंगे सर, आप बताइए। नहीं, सुन जब मैं बता रहा हूँ, तेजस्वी जी ने जो घोषणा किया है सब जोड़ घटाव करके, कैलकुलेट करके कि कहाँ से पैसा आएगा और उसका क्या स्रोत होगा, वो सारे कैलकुलेशन करने के बाद ही उनके द्वारा यह घोषणा किया गया। ऐसी जवानी जमा खर्च वाली बात नहीं कि यहाँ ऐसी घोषणा कर दिए। और लोग जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो जुमला एक्सपर्टे हैं, भाजपा के तो जुमला के माहिर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दिया था कि 2 करोड़ नौजवानों को मैं नौकरी दूंगा, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में चल जाएंगे। तो हम जुमला नहीं करते हैं, जुमलेबाजी नहीं करते हैं। और तेजस्वी जी ने जो घोषणा किया है काफी सोच समझकर सब कैलकुलेट करके। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात पर मैं एक बार फिर आपको सर बोल रही हूँ कि मैं तो सवाल उठा ही नहीं रही आपकी इंटेंशन पर, आपकी मंशा पर। मैं चाहती हूँ कि आज आपको जनता सुन रही है, बिहार की जनता आपको सुन रही है। अगर आप कह रहे हैं कि जी आप 2500 रुपए हर महिलाओं को सरकार बनती है तो हम देंगे, आप रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे? क्या आप टैक्सेस बढ़ा देंगे? क्योंकि कान यहाँ से खींचा जाए या घुमाकर वहां से खींचा जाए, बात तो एक ही है। नहीं, अब कहां से आएगा? मैंने कहा ना कि सारा कैलकुलेशन करने के बाद ही घोषणा किया गया। अब नीतीश जी हैं, अब सवाल उठाएंगे विज्ञापन पर
हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। अभी जो है सो यात्रा पर निकल रहे हैं तो केवल चाय और भोजन पर जो है आप देख लीजिए कि कितना पैसा का उनका बजट पास हुआ है। तो आप जो फिजूल खर्ची कर रहे हैं, इतना फिजूल खर्ची जो आप चलिए कर कोई रहे बात हैं, नहीं, मैंने आपसे अगर सर बेनिफिट तीसरी बार सवाल पूछा, मैं निराश हूं, आपने फिर भी जवाब जो है मेरे सवाल का नहीं दिया। लेकिन हमारे साथ जेडीयू की भी प्रवक्ता जुड़ चुकी है, डॉक्टर भारती मेहता हमारे साथ है। मैम बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखिए हर एक राज्य की भारती जी अलग इकोनॉमी होती है, अलग अर्थव्यवस्था होती है। कुछ राज्यों के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा हुई होती है। मैं महाराष्ट्र का कंपैरिजन जो है बिहार से नहीं कर सकती हूँ, वहां पर अलग स्कीम्स की जरूरत है। जब मैं बिहार राज्य की मैम बात करती हूँ, यहाँ पे तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और वहां पर तेजस्वी जी वादा कर रहे हैं कि जी हम 2500 रुपए खर्च करेंगे, लेकिन यहां तो मुझे लगता है पहले आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना चाहिए, वहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कि देखा जाए ये तेजस्वी यादव जी का लोक लुभावन नारा के अतिरिक्त यह कुछ भी नहीं है। इसके पूर्व चाहे इनके माता पिता को जब बिहार में नेतृत्व का मौका बिहार की जनता ने दिया था, या फिर बीच में भी जब ये लोग कुछ दिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से इनको मुख्यमंत्री बनने का भी मौका मिला, उस समय की भी जब बात हो तो इनका इंटेंशन अब कि बहुत सही आपने कहा कि ये जो उन्होंने जुमला छोड़ा है, कहा है कि माई बहन मान योजना लाएंगी और ये तो हमारे आदरणीय जो है चितरंजन गगन जी वो कहते हैं कि उन्होंने सारा कैलकुलेशन कर लिया। भाई वो सरकार में है नहीं, वो कहाँ बैठे बैठे सरकार का आंतरिक विषय होता है, बजट वित्त जो है आंतरिक विषय है ये। और आदरणीय नीतीश कुमार जो है मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ पलक जी, कि बिहार को जहां छोड़ा गया था 2005 में बेसिक नीड्स पूरा करने में लगातार 19 साल, मैं आभार प्रकट करती हूँ बिहार की माँ बहनों का, बिहार की जनता का, बिहार के भाइयों का, कि उन्होंने नीतीश कुमार जी को सेवा का मौका दिया और नीतीश कुमार जी ने एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया है जहां से अब 2025 में आशा है कि बिहार एक बड़ा जंप मारेगा। आपने सही कहा, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला की अन्य समस्याएं, इन तमाम चीजों पे हम महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तुलना हम नहीं कर रहे थे, वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के समय में हुआ। और अब ये अचानक आके विदाउट एनी काउंटिंग, बिना किसी गणना के, बस वो एक उन्होंने आए और आके उन्होंने एक लोक लुभावन वाक्य छोड़ा कि हम ये देंगे। और जहां तक मेरा कहना है कि मुझे लगता है कि अभी 4 दिन पहले इनके पिता ने इतनी अपमानजनक टिप्पणी की थी, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार की बेटियों, बिहार की महिलाओं को लेके, मुझे लगता है और मेरे ही नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने बिहार की सड़कों पे डिमांड किया था कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आप बाहर आए और बिहार की बेटियों से माफी मांगिए। मुझे लगता है कि अब निरुत्तर होने की दिशा में जब तेजस्वी यादव जी को कुछ नहीं सूझा है तो शायद ये बीच में अब एक लाए हैं कि अब उन बातों को भूलिए। जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है तो वो कमिटमेंट करते हैं और वो जितना बोलते हैं, जितना कर पाते हैं उतना ही बोलते हैं। आलोक बस जी देखिए आलोक बस जी, यहाँ पर हम बिहार की बात कर रहे हो और देखिए भारती जी से मैंने बहुत सीधा सा सवाल पूछा कि मैं महाराष्ट्र का बिहार से कंपैरिजन नहीं कर सकती, दिल्ली का बिहार से कंपैरिजन नहीं कर सकती, हर एक राज्य की अपनी अलग अर्थव्यवस्था होती है। लेकिन इस वक्त मैं पूरे भारत की बात करना चाहूंगी। सर क्या आपको नहीं लगता कि महिलाओं के लिए वो स्थिति ज्यादा बेहतर होगी जब उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाएंगे, उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, वहां के कल्चर के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट की जा रही है, इससे ज्यादा बेहतर तो ये किया जाएगा ना। 2500 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, इकोनॉमी के अंदर उसका क्या असर पड़ रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो हो रहा है इसके लिए सरकार नहीं चुनी जाती है, सरकार चुनी जाती है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने के लिए, एजुकेशन पर ध्यान देने के लिए, रोड के निर्माण, पुल पुलिया के निर्माण के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। ये तो पैसा उनकी जेब में जाएगा और इसका कोई मतलब नहीं होगा। हाँ, उनकी थोड़ी खुशहाली बढ़ जाएगी, उसके अलावा इसका
कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इकोनॉमी को, ग्रोथ को बढ़ाने में। और जैसा मैंने पूर्व में कहा, मैं फिर रिएटरेट करता हूं कि बिहार की इकोनॉमी की ये स्थिति नहीं है कि इतना बड़ा आर्थिक बोझ लेकर वो चल सके। ऑलरेडी उसकी व्यवस्था बिल्कुल किनारे पे है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है, जिसके लिए जब तक वो मजबूती नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है इस तरीके का, न वहां का खेती बिल्कुल गारंटेड है। एक फसल होता है तो दूसरे फसल बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाता है। ये सब लगातार हम देख रहे हैं। तो आई थिंक कि ये रॉन्ग परसेप्शन पर इन्होंने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये वादा कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी चितरंजन जी। यहाँ पर जो आप स्मार्ट पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, वो पुअर पॉलिटिक्स जो है हमारे दोनों मेहमान बता रहे हैं कि अभी बड़ी लंबी फहरिस्त है। अगर आप बिहार में काम करना चाह रहे हैं तो लिस्ट में बहुत आखिरी में है कि आप मुफ्त में पैसे बांटे। देखिए सहगल जी, आपने भारती मेहता जी को जितना समय दिया, मुझे तो उतना समय दिया नहीं, लेकिन भारती मेहता जी ने कई सवाल उठाए। नहीं, आप डिस्टर्ब, मैं भारती जी मैं आपको नहीं कर रहा, चितरंजन जी बोलिए सर। हाँ, देखिए कई सवाल उठा दिए, आप उतना समय दीजिएगा नहीं। पहली बात तो मैंने पहले आपको कहा कि यही माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि यह कहां से नौकरी देगा, फुटबार बाप के यहाँ से लाके देगा, नौकरी मिली। आज आप कह रहे हैं कि नौकरी हमने दिया। अभी वत्स जी जो बिहार की आर्थिक स्थिति की जो बात कर रहे थे, तो 20 साल से बिहार में कौन लोग शासन कर रहे हैं? एक सवाल भारती जी ने उठाया महिलाओं के बारे में, लालू जी के बयान पर। बड़ा आश्चर्य होता है। आप भी सरगल जी जानती हैं कि असेंबली के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के बारे में क्या कहा, उसको दुहराया नहीं जा सकता है। उस दिन भारती मेहता जी कहां थी? सड़क पर नहीं दिखाई पड़ी। जिस दिन जो विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी कोई मने कैसे मने उस बात को दोहरा सकता है? सर, मैं तो आपसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही थी सर। मैंने नहीं सर, मैं सोच रही थी आरजेडी के आज हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे चितरंजन गगन जी, मुझे पूरी इकोनॉमी पढ़ाएंगे कि जी देखिए 2500 रुपए अगर हम दे रहे हैं तो हम वो 2500 रुपए निकालेंगे कहां से सर? मैं बोलूं कि मुझे आज फलाना कंपनी की ड्रेस खरीदनी है तो पैसे खर्च करने के लिए मेरे पैसे भी तो होने चाहिए ना सर। बोलिएगा तब बुला। चलिए बहरहाल सर, हमारे पास समय इतना ही है, समय इतनी इजाजत दे पा रहा है। आप तीनों ने अपना कीमती समय दिया, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, बहस बेहद जरूरी है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी ये वादा कर रही है कि जी हमारी सरकार बनती है तो जी हम इतने पैसे दे देंगे, लेकिन ये पैसे आ कहां से रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि आपके राज्य के अंदर ही कर्ज बढ़ता जा रहा है। एक बड़ा सवाल है जिस पर आज हमने विस्तार से चर्चा की। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया डेली।